पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। आज तो मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज एफटीएस पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं 24 घंटे में 23 घंटा जगा रहता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ। मुझे सोए हुए 42 ईयर हो गए मैडम। 38 ईयर। क्यों? मैं लगातार कंटिन्यू वर्किंग रहता हूँ अपने उस गरीब और उस व्यक्ति के लिए। हम आनंद मार्गी हैं, हमको जात पात का पता नहीं है मैडम। हम हिंदू, जब मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ वहाँ मेरा जात नहीं है। हाँ, 30% तो वहाँ पे मुसलमान है आपके। 35%। 35% जी। हाँ। और जादव नहीं है वहाँ पर, ईबीसी और 9% है। वहाँ ईबीसी ओबीसी है। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। कंगना रनौत एक बयान देती है और भाई पूरे इंडिया में बर्नॉल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और इस बार भाई देशद्रोही और जो तिलचट्टे चाटुकार है उनको पिछवाड़ों में जो आग लगाई है कंगना रनौत ने, भाई सारे कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं। ये क्या कह दिया इसने, ऐसा क्यों कह दिया? क्यों भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो तुम प्रोटेस्ट में देश को गाली दे रहे थे, मोदी की माँ बहन को गाली दे रहे थे, आर्मी को गाली दे रहे थे, तो कंगना रनौत को भी तो फ्रीडम स्पीच है, ये क्यों नहीं गाली दे सकती? और तुम तो फिर भी कीड़े मकोड़ो भाई, तुमको तो गाली क्या, तुमको तो कुचल देना चाहिए। और ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो दंगे फैला रहे थे प्रोटेस्ट में। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कैसी कैसी गालियां पड़ेंगी तुम्हें, तुम देखते जाओ। फिर मैं दिखाता हूँ, ये आयशा वालों ने टेंट बनाया था, जब लाठीचार्ज हुआ तो इसके नजर नहीं आया। और आयशा वाला को देख लीजिए, नेहा बोरा अपने आप को बहुत आनंदकारी बता रही थी, छात्रों को हित के बता रही थी, सब भाग गए हैं। देख लीजिए, आयशा वाला का टेंट है, यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा। डपली बजाने वाले लोग देख लीजिए भाग गए हैं, अपने यहाँ डपली बजा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। देख लीजिए पूरा टेंट पूरा खाली है। तो आप सोच सकते हैं जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, उसके बाद ये डपली वाला कहाँ गएंगे पता नहीं। अपना राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे, राजनीतिक रोटियां सेक करके गायब हो गया। जो कि 2022 में एक्सपायर हो चुकी है, 4 साल के बाद निकाला इन्होंने टीयर गैस हमारे ऊपर। लेकिन करप्ट सरकार है भाई। टीयर गैस मारा गया वो भी एक्सपायर्ड है, बताओ। झारखंड में कुछ भी सही नहीं है। और वो और जो पानी यूज किया गया है वो नाली का पानी, स्टूडेंट के ऊपर नाली का पानी छिड़का गया है। तो कैसा आपको जलन हुआ भैया? ये लगा तो टीयर गैस बहुत तेज जलन हो रही है और मेरे पैर थोड़े कांप रहे हैं और मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये जलन दे रही है। तो ये स्टूडेंट्स की कितनी परवाह करती है आप देख सकते हैं। रोज झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए, सवाल पूछना ये बड़ी अजीब बात। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? जस्ट 1 सेकंड। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। झारखंड और पंजाब के बच्चों के लिए भी आवाज उठाएंगे, वहाँ पर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं सर, एथेनॉल के खिलाफ। भी तो क्या बोल रहा है? कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं, आशुतोष भी बीमार था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। संजय सिंह, झारखंड का जंतर मंतर यहाँ पर विपक्ष क्यों मंतर? बहुत लेट हो गया मामला। क्या बात कर रहे हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये है
आम जिंदगी। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। ये क्या हो गया? ये है मेंटोस जिंदगी। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। खून क्या हुआ था? शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हमारा दौड़ा सब जब नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। खत्म, टाटा बाय बाय करना है। किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ, यंग बच्चे, उसमें माइनर्स भी हैं, उनके साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है। आप कैसे उस चीज में हंस सकते, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपके बच्चे नहीं हैं, पर आप कभी तो छात्र रहे होंगे, आपके घर में लोग होंगे। और सब छोड़ दीजिए, क्या देश के लोगों की चिंता नहीं है? बतौर सोशल एनिमल, ह्यूमन को सोशल एनिमल कहा जाता है। आप बच्चे रोते चित्कारते पूरे सड़कों पे घूम रहे थे, सेंट्रल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी इमारतें, वहां पे लोकतंत्र का भविष्य रोते हुए घूम रहा था। किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के कपड़े फटे, सबको गालियां देकर के। छात्रों के प्रदर्शन में गड़बड़ ये हो गई है कि स्टूडेंट्स के जो वॉलंटियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आखिरी बैरिकेड के पास बैठ जाओ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम अराजक तत्व कह सकते हैं, जो कि बोले नहीं, हमको विधानसभा में जाना है। और क्योंकि विधानसभा पूरा ओपन का इलाका है, ये लोग खेत से होकर के जाने लगे, और खेत से होकर के जब बिल्कुल विधानसभा के पास पहुंच गए, तब पुलिस वालों ने इन्हें पीछे ढकेला और वहां पे लाठियों का इस्तेमाल किया। ये छात्र लगातार जूते चप्पल भी पुलिस वालों पे फेंक रहे थे। ये लोग कौन है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वॉलंटियर्स की भी बात नहीं मान रहे हैं, और ये लोग आगे बढ़ करके विधानसभा में घुसना चाह रहे हैं। असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। ये है अखिलेश यादव और कहते हैं कि झारखंड में पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट में मोदी सरकार की गलती है।
पेपर था स्टेट लेवल का, स्टेट है झारखंड, वहां पर तो मोदी गवर्नमेंट है भी नहीं, फिर भी मोदी सरकार की गलती है। वाह भाई साहब, मैडम मोदी सरकार ही रीजन है कि तुम 9 साल पहले यूपी से भगाए गए थे। और पेपर लीक की बात कर भी कौन रहा है जिसके राज्यकाल में बिना रिश्वत दिए नौकरी लगती ही नहीं थी। हाँ, आप यूपीपीएससी के बड़े पोजीशंस और सिलेक्शंस के लिए आपका पढ़ाई करना जरूरी नहीं था। आप यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप पैसे दीजिए, आपकी नौकरी तुरंत लगेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इतना करप्शन करवाए कि 6,500 यूपी पुलिस कांस्टेबल्स और 6 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड करा गया था। हाँ, एक फर्जी सर्टिफिकेट पर एक बंदा 6 अलग अलग जिलों से सरकारी सैलरी उठाता था। और यही रीजन है कि आज ये लोग योगी सरकार को यूपी में पसंद नहीं करते हैं।